डॉक्टर साहब को मैं खड़े होकर सलाम करती हूँ। माशाल्लाह इनकी वो 1 मिनट हो गया। ऐसे गरीब ऐसे वहाँ पे लोग जाते हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, तो डॉक्टर साहब नहीं, हम ऐसे लोगों को सलाम करेंगे। हमारे सामने कोई बड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, शुक्रिया। हमारे सामने वो बड़ा है, कोई बात हम नहीं, करेंगे। शुक्रिया। नामुद्दुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम जनाब पीर मुरीद काजी साहब, वफाकी वज़ीर बदल यबूर, और बहुत सारे स्टेज पे बैठे हैं, और लुत्फ़ुल महदी साहब हैं, अमीन साहब हैं, नामन तुम्हारा मेरे बचपन के दोस्त हैं, मखदूम अब्बास साहब हैं, नामन साहब हैं। तो सबसे पहले जब भी मैं आता हूँ तो मैं डॉक्टर ग़ज़नफ़र महदी को ये दुआ देता हूँ कि जिस दुनिया में बेहयाई के डांस हो रहे हैं, उन जगहों पे कि जहाँ कभी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस धरती पे हज़रत फ़ातिमा पैदा होती हैं, और पाकिस्तान में ये वाहिद जगह है मरकजी इमाम हुसैन काउंसिल जो पूरा ये फंक्शन करके, ये तकरीब करके हमारे ईमानों को ताज़ा करती है, हमें रोल मॉडल देती है। और ग़ज़नफ़र महदी को मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे वालिद के भी दोस्त हैं, मेरी वालदा भी बड़ी यकीनत रखती थी कि ये जो सिलसिला इन्होंने किया है, ये इसके ही ज़रूर बख्शे जाएंगे इंशाअल्लाह। उसकी वजह है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मौलाना सादी से किसी ने पूछा तो कि आप बताएं कि किसी आलिम के साथ बैठने की क्या अहमियत है, तो उन्होंने कहा कि जब ज़माना सोबते बाओलिया बेहतर साला ताअते बेरिया। उस शख्स ने पूछा इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि एक शख्स अगर किसी आलिम की महफिल में बैठता है, और आलिम सिर्फ ये नहीं है मजहबी आलिम, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, हिस्ट्री वाला, कोई भी इल्म देने वाला आलिम है, उसकी महफिल में बैठ के अगर आप कुछ हासिल कर लेते हैं तो 100 साल की इबादत से बहुत बेहतर है। वो बंदा बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा ये क्या बात है। वो मौलाना अशरफ अली थानवी के पास पहुंचा, कहीं मेरे दिमाग में बात नहीं आ रही कि एक बंदा सारी साल 100 साल इबादत करता है और कुछ लम्हे अगर वो आलिम के साथ गुजारता है, तो उन्होंने उससे भी आगे एक शेर फरमा दिया कि जब ज़माना सोबते व औलिया बेहतर लख साल ताते बेरिया, यानी कि 1,00,000 साल की इबादत से बेहतर है किसी आलिम के साथ बैठना और कुछ हासिल कर लेना। लेकिन ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे मुमकिन है। उन्होंने कहा इब्लीस से बड़ा कोई फरिश्ता था नहीं, इब्लीस से बड़ी किसी की इबादत थी नहीं, लेकिन जब उसने एक अल्लाह ताला के इंसान को सिजदे करने से इनकार कर दिया, तो लाखों साल की इबादत एक उस सजदा ना करने की वजह से खत्म हो गई। फिर उन्होंने कहा कि असहाबे कैफ के कुत्ते का सुने कि वो कुत्ता जिसको हम नजीस बोलते हैं, घर में नहीं रखते हैं, रख नहीं सकते, लेकिन जब वो कुत्ता उन नौजवानों की 330 साल हिफाजत करता है, तो पुराने पाक में कुत्ते का जिक्र आ गया। तो ये निस्बतें जो है ना इनकी, हमें इस्लाम को थोड़ा सा बताने की जरूरत है कि प्रैक्टिकल इस्लाम की जरूरत है। कोई एक इस्लामी मुल्क, मैं कहता हूँ कोरोना, ये इतना बड़ा ड्रामा है कोरोना, मैं इस आर्टिकल लिखने जा रहा हूँ, ये इतना बड़ा ड्रामा है कि कितनी खूबसूरती के साथ कोई एक मुसलमान मुल्क बता दे जहाँ इंडस्ट्री है, कोई एक मुसलमान मुल्क बना दे कि जो एटम बम बनाता है स्वयं पाकिस्तान के, इसमें थोड़ा बहुत इस्लाम आपको पाकिस्तान में मिल जाए। कोई एक मुल्क बता दे दुनिया में जो यूरोप और अंग्रेजों और यहूदियों का मुकाबला, उन्होंने इतनी खूबसूरती से आपको फारिग किया। चाहे सऊदी अरब और अरब कंट्रीज उनके गुलाम हो गए, उनके जो एडवाइजर है सारे यहूदी वहां पहुंच चुके हैं। और ये है साइंस। बहरहाल हजरत फातिमा की बड़ी बातें मैं थोड़ी सी उस पर भी रोशनी डालूंगा कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला का मुकाम ये था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम प्रेगनेंसी की मुबारक देने आए थे, और जब उनकी डिलीवरी हुई हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला की, 4 ख़वातीन को अल्लाह ताला ने भेजा
حضرت کلثوم جو حضرت موسیٰ کی بہن تھی، حضرت سارہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیگم تھی، حضرت فرعون کی بیگم حضرت آسیہ اور حضرت مریم لیول دیکھے. اور وہ جب پیٹ میں تھی تو ماں سے باتیں کیا کرتی تھی. جب وہ پیدا ہوئی تو جبریل علیہ السلام مبارک لینے آئے. حضرت علی سے جب ان کی شادی ہوئی تو حکم اللہ کی طرف سے آیا، اور وہ خاتون کہ جسے جنت کی سردار کہا گیا، جس کے بچوں کو جنت کا سردار کہا گیا، جس کے میاں کو شہر عجیب کا دروازہ کہہ دیا گیا، اور جن کے والد کو ختم نبوت کی مول لگا کے ختم کر دیا گیا. کیا لیول ہے ان کا. ہم نے بدقسمتی سے ملالہ یوسف زئی کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے. ہم نے بدقسمتی سے بڑی بڑی اداکاراؤں کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے. خدا کے واسطے وہ دیکھے کہ جس کی محبت میں دنیا بنی اس کی بیٹی کی سادگی سے شادی ہوتی ہے. کس سادگی سے. بس میں آخری قصہ کہہ کے ختم کروں گا. لیول دیکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت سلمان جو جنوں پہ پریوں پہ سب پہ کنٹرول تھا، جب ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس قدر جہیز دیا گیا، سونے کے تخت اور پتہ نہیں کیا گیا. تو حضرت علی گھر آئے تو انہوں نے حضرت علی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو یہ بات بتائی تو حضرت فاطمہ رنجیدہ ہو گئی. ان کا تو بڑا سادہ سا جہیز تھا. خام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے عنہ جنت آ گئی اور حضرت فاطمہ وہاں تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ایک خاتون اس کا یعنی تاج لے کے کھڑی ہوئی ہیں. تو حضرت فاطمہ پوچھتی ہے حضرت علی کے خواب میں تم جانتے ہو یہ خاتون کون ہے؟ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یہ حضرت سلمان کی صاحبزادی ہیں. تو یہ ہے لیول. بہر اللہ تعالیٰ باتیں بہت ساتھی ہیں. حضرت ہمارے نے ابھی خطاب بھی فرمانا ہے، لیکن بس اس کے ساتھ خدا کے واسطے ہماری خواتین آخرت کو ڈریں، موت سے ڈریں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے. کیونکہ ایک عورت اگر ٹھیک ہو جائے تو پورا معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرے سب کے